हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग लिखना। लेकिन यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसी स्पेलिंग जो आपको पढ़ने में तो आसानी से पढ़ ली जाती है लेकिन लिखने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो कैसे लिखें वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब, जिससे आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करना तो आप अभी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्लास देखने के बाद ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपको और भी चीज़ें जाननी है तो वो भी जान लीजिए। सबसे पहले सीख लेते हैं कि गा के लिए GUA कब लिखते हैं। ये पहला टॉपिक है। ऐसे 10 टॉपिक बताऊंगी जो बिल्कुल अनोखे होंगे। तो पहला टॉपिक है आपका कि GUA कब लिखा जाए सिर्फ गा के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि जब भी आपको ग लिखना हो, नॉर्मल ग, तो हमेशा आपको GU लिखना होगा। लेकिन अगर गा पे आ का डंडा है तो आपको GU के बाद A लिखना होगा। यानी कि ग, जब भी गा के बाद आ की साउंड आ रही है तो हमेशा GUA लिखना होता है। इसको अच्छे से लिखना सीखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको 6 वर्ड मीनिंग दिए जिसमें ग आ रहा है या फिर गा के अलावा और भी मात्राएं आ रही हैं। तो क्या सिर्फ गा पे अगा आने पर ही GU लिखना है या फिर और भी तरीका है? तो देखिए, आपको गा के लिए तो GU लिखना ही है, लेकिन अगर और कोई मात्रा होगी तो उसको भी उसके साथ लिखना है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको ये 3-3 करके वर्ड मीनिंग लिख के दिखानी है। तो पहले आप 3 वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखिए इसका आंसर, और जब मैं इसका आंसर लिखूंगी तो आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपने ये स्पेलिंग सही लिखी है या गलत। तो सबसे पहले आपको लिखना गार्ड, गैस एंड गेस्ट। तो जल्दी से लिखिए। अब मैं आपको आंसर बताऊं, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को रोक के पहले अपना खुद का आंसर लिख लीजिए, और जब आप सारी वर्ड मीनिंग लिख लें तो वीडियो को चालू करके आंसर देखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप लिखने से पहले ही आंसर देख लेंगे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपने लिखा गार्ड, तो अब मैंने बोला सिर्फ गा के लिए GU तो जरूर लिखना है। उसके बाद जो मात्रा है जैसे आ का डंडा, तो उसके लिए आपको A लिखना है। रा के लिए R और डा के लिए D, ये तो नॉर्मली आप लिखते ही हैं। इसी तरीके से गैस, इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको GU तो नॉर्मली गा के लिए लिखना ही है, तो GU लिख दिया। उसके बाद ए की मात्रा के लिए आपको ई लिखना है, क्योंकि जल्दी से बोला जा रहा है, और क्योंकि तीसरे नंबर पे अगर शाह होता है तो डबल एस आता है, तो इसलिए डबल लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे गेस्ट, तो गेस्ट में क्या करेंगे आप, गा के लिए GU लिखना ही है, ए की मात्रा के लिए ई लिखा और शाह के लिए एस और टी। नॉर्मल समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 और वर्ड मीनिंग है ना, इनको लिखना है। तो जल्दी से आप इसे लिखिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगी तो आप चेक करिएगा कि क्या आपने इसी तरीके से लिखा है। बस ये याद रखना है कि गा के लिए GU लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करिए, फिर आपको आंसर दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गिल्ट, तो गिल्ट के लिए क्या लिखेंगे, GUILT, क्योंकि GU तो सब में लिखना है, और ई की मात्रा के लिए आई, और बाकी एल और टी तो आपको लिखना ही है। गिल्टी में वही चीज है, आपको उसमें क्या करना है, गिल्टी में GU के बाद आई लिखना है ई की मात्रा के लिए, ला के लिए एल, टा के लिए टी, और लास्ट में ई की मात्रा के लिए हमेशा वाई लिखा जाता है, यानी कि गिल्टी। गाइस में भी यही करना है, GUISE, क्योंकि जा के लिए SE लिखा जाता है, और आई के लिए तो आई लिखा जाता है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए, जा के लिए क्या लिखें, क्या जैसे हमने गा के लिए जी लिखा है, क्या वैसे ही जा के लिए भी जी लिखना होगा? और अगर जा के लिए जी लिख रहे हैं तो क्या उसके साथ यू भी लिखना होगा या फिर जी लिखना है? तो चलिए ये दोनों आंसर हम जान लेते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि जा के लिए आपको क्या लिखना है, JU लिखना है, GU नहीं लिखना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर जा आएगा तो जा के लिए हमेशा JU लिखा जाता है, ना कि GU। तो ये पता चल गया। अब आपको 3-3 करके वर्ड मीनिंग लिखनी है, जैसे जग, जम्पर एंड जंप। तो ये 3 वर्ड मीनिंग पहले, इसका जो हिंदी मैंने लिखी है आप इंग्लिश में लिख लीजिए, जग, जम्पर और जब। इसको लिखने के बाद में इसका आंसर दिखाऊंगी तो आप चेक करिएगा कि आपने सही लिखा है या गलत। बस इतना याद रखना है कि जा के लिए JU लिखना है। तो चलिए लिख लीजिए। जब तक के लिए वीडियो रोक सकते हैं, जब तक आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप वीडियो को चालू करके देख सकते हैं आंसर।
तो चलिए हम आंसर बताते हैं। अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जा के लिए जे यू सभी में लिखना है, जम्पर में भी, जप में भी और जंप में भी। तो जे यू सबने लिख लिया। उसके बाद गा के लिए आपको जी लिखना था, हो गया जग। जम्पर में आपको माँ के लिए एम और पा के लिए पी और लास्ट में जब भी रा आता है तो ई आर लिखा जाता है, यानी कि जम्पर। इसी तरीके से जंप। तो जंप में भी आपको जा के लिए जे यू लिखने के बाद माँ के लिए एम लिखना है और पा के लिए पी। तो ये समझ में आ गया। अगर आपने ये सही लिखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही थे। अब इसका मैं दूसरा वाला दिखा देती हूँ, जो 3 और थे वो लिखिएगा। अब आपको क्या करना है, जंबल, जंपर और जस्ट, इन तीनों वर्ड मीनिंग को लिखना है कॉपी में और फिर आपको आंसर देखना है। बस इतना याद रखिएगा कि जा के लिए सबसे पहले जे यू ज़रूर लिखें। तो चलिए जल्दी से लिखिए, फिर आंसर जान लेते हैं। कोशिश करिएगा कि अच्छे से और समझ के लिखें। तो चलिए आंसर बता देती हूँ। अब देखिए, अगर आपने जंबल लिखा है तो जा के लिए जे यू तो लिख लिया होगा, जैसे मैंने बताया। माँ के लिए एम लिखना है, बा के लिए बी और ला के लिए हमेशा एल के साथ ई ज़रूर लिखा जाता है, यानी कि जंबल। अगर आपको ये सारी नॉलेज जाननी है कि ला के लिए एल ई कब लिखना है और बाकी नॉलेज जो हमें नहीं पता है वो कैसे पता चले, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आप हमारे फैमिली मेम्बर बन के फ्री में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं जंपर। तो जंपर में जा के लिए जे यू लिखा, उसके बाद माँ के लिए एम और पा के लिए पी और लास्ट में जब भी रा आएगा तो क्या लिखेंगे, ई आर। तो ये क्या हो गया, जंपर। जस्ट में देखिए जे यू जा के लिए, सा के लिए हमेशा एस लिखिएगा, सी कभी ना लिखे। टा के लिए टी लिखा, यानी कि जस्ट। आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कि आपने कितनी गलतियां करी हैं। तो गलतियां करने पर उसे ठीक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जब भी हमें का लिखना होता है तो कब हम शुरू में का के लिए सी लिखें या के लिखें या सी के लिखें। और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी का सिर्फ लिखना होता है तो हमें सिर्फ के लिखना चाहिए या और कुछ लिखना चाहिए। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सी शुरू में का के लिए आपको क्या लिखना है। जब भी आपको का शुरू में लिखना होगा, चाहे कोई भी का हो, कोई सी भी मात्रा हो, तो हमेशा का के लिए सी लिखें। के या सी के कभी नहीं लिखना। क्या लिखना है, सी लिखना है। वेरी गुड। आप इसको कॉपी में भी उतार सकते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि शुरू में का के लिए सी लिखना है, लेकिन आपको टेस्ट देना होगा। तो पहले ये 3 वर्ड मीनिंग लिखिए, कॉट, कप, केबल। तो आप इन तीनों को लिखिए जब तक के लिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो चलिए आंसर जान लेते हैं। देखिए, कट के लिए क्या लिखेंगे, सी यू टी, क्योंकि सिर्फ का आएगा तो हमेशा का के साथ यू भी आएगा। यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हैं। कप के लिए भी क्या लिखेंगे, सी यू, क्योंकि सिर्फ का आया है और पा के लिए पी लिखना है। लेकिन अगर आपको के लिखना है तो आपको यू नहीं लिखना है। फिर आपको का के बाद जो भी मात्रा है वो लिखना है। तो का के लिए सी लिखना है शुरू में हमेशा, और उसके बाद ए की मात्रा के लिए ए लिखना है। बा के लिए बी और लास्ट में ला के लिए एल ई। तो समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए आपने इन तीनों में से कौन सा सही लिखा था। चलिए अब आगे जान लेते हैं। देखिए जो 3 और हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे कॉफिन, क्रिस्टल एंड कार्ब। अब आप इसका आंसर लिखिए और आंसर लिखने के बाद देखिए आपने क्या गलती करी है। तो जल्दी से लिख लीजिए और इसको समझ के ही लिखिए, क्योंकि जल्दबाजी ज़रूरी है लेकिन सही भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आंसर जान लेते हैं इसका। अब देखिए, कॉफिन में आपको का के लिए तो सी ही लिखना है, लेकिन ओ की मात्रा के लिए आपको क्या लिखना है, ओ लिखना है। अब यहाँ पर डबल एफ क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि जब भी ओ के बाद एफ आएगा तो वो हमेशा डबल लिखा जाएगा। और नॉर्मल आई तो ई की मात्रा के लिए लिखा जा रहा है और ना के लिए एन। उसके बाद क्रिस्टल, तो पहले तो क्र के लिए हमेशा सी आर लिखा जाता है और ई की मात्रा अगर बीच में होगी और आप कहेंगे कि मैम आई भी तो लिख सकते हैं। हाँ, आई लिख सकते हैं, लेकिन क्री, जब भी क्री लिखना होगा तो आपको, वैसे तो आई ही लिखते हैं, ये एक दो ही वर्ड मीनिंग है जिसमें वाई आता है, तो आप इसको लिख के याद कर सकते हैं। और देखिए, जब भी टल लिखना होगा तो आपको एस टी ए एल ही लिखना है, क्योंकि ए एल बहुत ही कम जगह लिखा जाता है। उसके बाद कार्ब में आपको का के लिए सी लिखना है
और जब भी आ का डंडा आएगा तो आपको ए लिखना होगा। इसमें बीच में यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ का डंडा है तो सिर्फ ए लिखना है। रा के लिए आ लिखना है। वा के लिए वी के साथ ई क्यों लिखा जा रहा है? तो देखिए, भी अगर आपको सिर्फ व लास्ट में लिखना होगा तो हमेशा वा के साथ ई ज़रूर लिखा जाता है। कोई भी व हो, अगर वो लास्ट में है तो उसके साथ ई लिखना ही होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हर एक पेज को बनाने में, आपको पढ़ाने में। पंखा बंद करके हम आपको पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी खुशी मिल सके। कि का के लिए के कब लिखा जाता है? का के लिए के हमेशा जब लिखा जाता है जब वो चौथे नंबर पे होता है। ज़्यादातर माना जाता है कि चौथे नंबर पे का के लिए के ही लिखा जाता है। जैसे काक्ष हो गया, टाक्ष हो गया, बार्क हो गया, शार्क हो गया, मार्क हो गया, टार्क हो गया। इन सभी में लास्ट यानी कि चौथा नंबर क्या है? का है। तो आपको पहले ये 3 वर्ड मीनिंग लिखने हैं, जैसे काक्ष, टाक्ष और बार्क। फिर आपको मैं आंसर दिखाऊंगी तो आप चेक करिएगा कि आपने कैसे लिखा है। तो का के लिए के पहले लिख लीजिए। लेकिन रुकिए, का के लिए के चौथे नंबर पे लिखना है, पहले नंबर पे नहीं। ओके, चलिए अब इसका आंसर जान लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि काक्स के लिए हम क्या लिख रहे हैं? का के लिए मैंने शुरू में तो सी बताया है, तो आपको सी ए ही लिखना है। शाह के लिए एस और चौथे नंबर पे का के लिए के। टाक्स में भी वही है, टी ए टा के लिए, शाह के लिए एस और का के लिए के चौथे नंबर पे। बार्क में बी और फिर आ का डंडा के लिए ए ही लिखा जाता है। रा के लिए आर और का के लिए के चौथे नंबर पे। तो ये आप अपना आंसर देखिए, आपने गलत लिखा है या सही। अब 3 और बता देती हूँ जो आपको लिखनी है, फिर मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगी। अब ये जो 3 और हैं, जैसे सार्क हो गया, मार्क हो गया, डार्क हो गया, अब आपको इसको लिखना है और इसका आंसर लिखिएगा आराम से सोच समझ के, लेकिन चौथे नंबर पे का के लिए के लिखना है। तो चलिए आंसर जान लेते हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, शार्क में एस एच लिखा गया है। देखिए, शाह जो होता है अगर उसके बाद हा आता है तो एस एच ही लिखा जाता है। आका डंडे के लिए आपको ए ही लिखना है और रा के लिए आर। जब भी आर आर की आवाज आएगी तो ए आर लिखेंगे। जैसे मार्क हो गया, डार्क हो गया, तो ए आर सभी में लिखा गया है। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि चौथे नंबर पे का के लिए के ही लिखा गया है। जैसे शार्क में आप देख रहे हैं, मार्क में देख रहे हैं, डार्क में देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन अब भी अगर आपका आंसर गलत है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके बिल्कुल ज़ीरो से सीख सकते हैं। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ और आपको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है इसके आगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, का के लिए सिर्फ चौथे नंबर पे नहीं, एक और तरीका होता है का को यानी कि का के लिए के लिखने का। जब भी का के बाद ई आए, आई आए या वाई आए, तीनों ऑप्शन मैंने दिखा रखे हैं, के आई, के ई या के वाई। अगर इनमें से कोई सा भी का के बाद आए तो हमेशा का के लिए क्या लिखना है? के लिखना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर कौन सी आवाज़ आ रही है? क्योंकि हम लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई बोलेगा तो आपको लिखा हुआ तो दिखेगा नहीं। तो आप देखिए, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जब भी का के बाद ई या आई की आवाज़ आएगी तो हमेशा आपको का के लिए के लिखना है, चाहे वो शुरू में हो बीच में हो। वैसे शुरू में ही आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आगे और बता देती हूँ कि इसके लिए हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, काइट के लिए आपको काइट, काइन और की, पहले ये 3 वर्ड मीनिंग लिखनी है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने सही सीखा है या गलत। तो का के लिए के और सी में से कौन सा लिखना है ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट भी है तो वो भी बताऊंगी। तो जल्दी से लिखिए। तो आंसर बताने से पहले बता दूं कि अब से हमारी क्लास आओ सीखे आज पे हफ्ते में 3 दिन ही आएगी, रेगुलर नहीं आएगी। क्योंकि रेगुलर आने से मैंने देखा है कि आप लोग कम वीडियोस देखते हैं, इसलिए हम हफ्ते में 3 दिन आपको पढ़ाया करेंगे। अब आप इसको लिख लीजिए जो आंसर है, जैसे काइट, काइन और की। काइट में देखिए आई के लिए आई लिखा जा रहा है, और जब भी हम आई के लिए आई लिखते हैं तो लास्ट में ई ज़रूर लिखते हैं। और काइट में भी इसी तरीके से लिख रहे हैं। और की में देखिए, ये एक ही वर्ड मीनिंग है जिसमें ई की मात्रा के लिए ई वाई लिखा जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। ये 2 वर्ड मीनिंग जो है वो मैंने आपको लिखने के लिए नहीं दी है, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट थी,
तो मुझे समझाना ही ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम क्री यानी कि ई की मात्रा और ये का पे तो हमें के लिखना चाहिए, नहीं। जब भी का के बाद अगर कोई और कॉन्सोनेंट आ रहा हो और फिर उसके बाद ई की मात्रा या आई की मात्रा आ रहा हो, तो आपको के नहीं लिखना है। जैसे क्री, तो क के बाद री की साउंड आ रहा है, क, री, तो ये रा पे ई की मात्रा है, ये का पे नहीं है। इसी तरीके से ली, ली, यानी कि ला पे ई की मात्रा है। तो अगर का पे ई की मात्रा होगी जब भी आपको के लिखना है। अगर का के अलावा दूसरे कॉन्सोनेंट पे मात्रा है तो आपको के नहीं लिखना है, उसकी जगह आपको सी लिखना है। तो आप आंसर देख लीजिए, जब भी ईयर आएगा तो ई ए आर लिखना है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि ये समझ में आ गया, इसको चेक कर लीजिए। क्रिस्टल में ए एल ही आ रहा है क्योंकि ये एक दो वर्ड मीनिंग होती है जिसमें ए एल आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। तो ये एक दो वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए। अब एक और चीज़ बता दूँ कि 3 दिन कब-कब आएगी। एक आपकी आएगी संडे को क्लास आया करेगी, एक आपकी ट्यूसडे को क्लास आएगी मंगलवार को, एक इतवार को, मंगलवार को और एक आपकी क्लास आएगी शुक्रवार को। तो ये 3 दिन आप लिख लीजिए क्लास। अब चलिए इसके बाद जो मैं लाने वाली हूँ इसके आगे की क्लास लाऊँगी। यदि आपको और भी अच्छे से सीखना है और आप जल्दी से इंग्लिश सीख के अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आज ही आप इस चैनल के मेंबर बन जाइए। और मेंबर बनने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत आप इस क्लास के मेंबर बन जाएंगे। और कोचिंग के लिए तो आप कॉल या मैसेज कर ही सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिला हो, और शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे और भी लोग सपने पूरे कर सके। और आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लगती है ये भी बताइएगा।